Welcome students. Today we move to active and passive voice. टेंसेज बेस्ड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और एक चार्ट के माध्यम से हम आपको समझाना चाहेंगे। मैं आपको बताऊं प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट टेंस, फिर फ्यूचर टेंस और जो क्रम बने हैं 1 2 3 4 इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हम पहले चलते हैं प्रेजेंट टेंस, फिर जाएंगे पास्ट टेंस, फिर बढ़ेंगे फ्यूचर टेंस की तरफ। प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट के जो सेंटेंस होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, फिर वो कुछ काम करेगा, कुछ एक्शन होगा, उसके बाद क्या काम करेगा उसका ऑब्जेक्ट होगा। एक समझो रीड या राइट्स आता है जब हम एक्टिव वॉइस में होते हैं। इसको आप क्या कह सकते हो, ये जो वाक्य है इसको आप क्या कह सकते हो, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जो सेंटेंस आपको दिए जाते हैं, जो हम बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है वाक्य को और अधिक महत्व देने के लिए या उससे और अधिक अच्छा अर्थ समझाने के लिए हम पैसिव वॉइस में भी जाते हैं। तो ये है पैसिव वॉइस। और ये पैसिव वॉइस का रूल समझा रखा है। रीड आता है, आई रीड ए बुक, रीड्स राइट्स आता है, सी राइट्स ए लेटर। इसमें डू या डज छिपा रहता है। जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, आई रीड ए बुक, आई डू नॉट रीड ए बुक। मैंने डू लिखने के पीछे कारण ये है कि हम इसमें नॉट नहीं लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, डू आई रीड ए बुक, सी राइट्स ए लेटर, सी डज नॉट राइट ए लेटर, डज सी राइट ए लेटर। अब यहां क्या हो जाता है कि जो रीड राइट्स होता है जिसमें डू और डज छिपा रहता है, ये बदल जाता है इज एम आर। यहां देख लो रूल ये है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या हो जाएगा, आई रीड ए बुक का बुक आगे आती है, आपने कहा ही था, और आई पीछे चला जाता है। तो क्या होगा, द बुक इज रेड बाय मी। अभी मैं केवल वर्ब बदलना सिखा रहा हूं आपको। क्या कहा आपने, द बुक इज रेड बाय मी। और जो दूसरा था क्या, सी राइट्स ए लेटर, क्या हो जाएगा, इज रिटन, लेटर पहले आ जाएगा, अ लेटर इज रिटन, सी का पीछे जाकर के क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हर, उसके आगे क्या लगेगा, बाय। अ लेटर इज रिटन बाय हर। तो रूल क्या बना, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इससे केवल वर्ब को बदलने का नियम बता रहा हूं। नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस में आओ, जैसे ही इज प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। हम ऐसा कहते हैं एक्टिव में। अब यहां पर क्या होता है, इज प्लेइंग, आर प्लेइंग कॉन्टिन्यूअस है, तो यहां पर इज बीइंग प्लेड या आर बीइंग प्लेड हो जाएगा, या अगर आई है सब्जेक्ट तो एम बीइंग प्लेड। यहां ध्यान दीजिए, इज बीइंग प्लेड हो जाएगा, कहा आपने, तो क्या बना वाक्य, क्या था सेंटेंस, ही इज प्लेइंग फुटबॉल था, तो क्या हो जाएगा, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट अब आर नहीं आएगा, इज बीइंग प्लेड बाय देम, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। तो क्या होगा, इज बीइंग प्लेड, आर बीइंग प्लेड, कहीं पर एम बीइंग प्लेड भी होगा, और इज एम आर के बाद बीइंग लगाओगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। परफेक्ट में आओ, हैज प्लेड आता है, आपने देखा ही है। जैसे सी हैज प्लेड बैडमिंटन, दे हैव, वी कर दो, वी हैव प्लेड वॉलीबॉल। हम वॉलीबॉल खेल चुके हैं, वह बैडमिंटन खेल चुकी है। हैज प्लेड आया, हैव प्लेड आया। यहां क्या हो जाएगा, हैज बीन प्लेड, हैज प्लेड का क्या हो जाएगा, हैज बीन प्लेड, और यह क्या हो जाएगा, हैव बीन प्लेड। ये किस पर निर्भर करेगा, इसके आगे जो सब्जेक्ट आएगा उस पर।
दूसरा देखिए, वो नियम तो शाश्वत है जो आपने पहले ही सीख रखा है कि सब्जेक्ट पीछे चला जाता है, ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है पैसिव वॉइस में। तो आप यहाँ पर था सी हैज प्लेड बैडमिंटन, तो बैडमिंटन पहले आएगा। बैडमिंटन हैज बीन प्लेड बाय हर, सी पीछे जाएगी तो हर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा हर, ये कहा आपने। इसके आगे क्या लग जाएगा, बाय। हैव बीन प्लेड, वी हैव प्लेड वॉलीबॉल, अब वॉलीबॉल आगे आएगा, वॉलीबॉल एक गेम है, उसके साथ इज आता है, तो क्या कहोगे, वॉलीबॉल इज आता है और वॉलीबॉल के साथ जाएगा फिर हैज बीन प्लेड बाय अस, वॉलीबॉल हैज बीन प्लेड बाय अस। फिर नेक्स्ट देखो क्या लगा इसमें, हैज प्लस बीन, या एक हो हैज बीन ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि हैज बीन तो आता ही है ऑलरेडी, हैज प्लेड है। अच्छा हैज के बाद बीन परफेक्ट एक्टिव में नहीं आता है, तो पश्चिम आ जाएगा हैज के बाद बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी है प्रत्येक में। नेक्स्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हैज बीन प्लेइंग, जैसे सी हैज बीन प्लेइंग बैडमिंटन फॉर एन आवर, शी हैज बीन प्लेइंग बैडमिंटन सिंस मॉर्निंग। और ये हैव बीन प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर या सिंस 3 PM, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, ये तो आता ही है। तो आपको इसका पैसिव नहीं बनता, मैं कहता हूं इसका नो पैसिव। भले ही कुछ लोग कहते हैं कि पैसिव बनाया जा सकता है, बट आई से फर्मली उसको बना करके खाली वाक्य का पतंग और बात का पतंग और बन जाता है, उसका कोई सेंस नहीं निकलता, इसलिए नो पैसिव। तो इसका रूल जो है आपको याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है, वैसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनता है। अब इन्हीं वाक्यों के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ये 4 वाक्य थे, 4 के 12, 4 × 3 12 हो गए, नहीं हो गए, तो 12 के सेंटेंस बनाना, आप 12 एक्सरसाइज आपको करके आप इसके एक्टिव पैसिव को आराम से सीख सकते हैं। प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूं मैं, जैसे क्या कहा आपने इंडेफिनिट में, सी रीड से आई रीड ए बुक, अ बुक इज रेड बाय मी, सी राइट्स ए लेटर, अ लेटर इज रिटन बाय हर। क्लियर हो गया। अब इसका नेगेटिव भी सीखो, आई रीड ए बुक, इसका नेगेटिव बनाओ, आई डू नॉट रीड अ बुक, आई डू नॉट रीड अ बुक। और वहां क्या कहा था आपने, याद रखो, उसका थोड़ा तालमेल रखो, ए बुक इज रेड बाय मी कहा था आपने। अब नेगेटिव होगा तो क्या बनेगा, अब बुक इज इसके बाद नॉट लग जाएगा, अब बुक इज नॉट रेड बाय मी। फिर आपने कहा सी राइट्स ए लेटर, इसका पहले अफर्मेटिव बना लो, मतलब असर्टिव बना लो, क्या बना, लेटर आगे आ जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाय हर। अब नॉट होगा, इज रिटन कहा आपने, जैसे इज रिटन है इसके बीच में नॉट लग जाएगा, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हर। और इसी प्रकार से इसका इंट्रोगेटिव बना हुआ आई रीड ए बुक का। तभी मैं कहता हूँ सब बच्चों से कि जो इंडेफिनिट होता है इसमें डू छिपा है, इसमें डज छिपा है, मैं पहले ही बता देता हूँ। तो अब आपने कहा भाई इसमें डू छिपा है, शायद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डू होगी, इसके लिए क्या होगी, डज होगी। तो डू आई रीड ए बुक, क्या मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, और वहां आपने बना रखा है अभी, अब बुक इज रेड बाय मी। अब इसको आगे लगाओ, इज अ बुक रेड बाय मी। सी राइट्स ए लेटर का आपने बना रखा है, ये लेटर इज रिटन बाय हर, इज रिटन का इज को उठाओ, सी के पहले रख दो, सॉरी सी नहीं है, अ लेटर इज रिटन बाय हर है ना, तो लेटर से पहले रख दो, इज को उठाओ, इज अ लेटर रिटन बाय हर, क्वेश्चन मार्क। इस ढंग से आपने इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सीखा। ऐसे इसका, ऐसे इसका तो होगा यहाँ नहीं होगा। तो इसके साथ ही
टेंसेस बेस्ड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की वर्ब को चेंज करने के जो रूल्स हैं, ये मानते हुए कि आपको ऑब्जेक्ट को आप पहले रख रहे हैं, सब्जेक्ट को आप पीछे ले जा रहे हैं, और ऑब्जेक्ट चेंज करने के लिए सी का हर आपको मालूम है, आई का मी मालूम है, वी का एस मालूम है, और दे का देम मालूम है। ध्यान रखिएगा, यू का यू मालूम है। ये क्या है? नॉमिनेटिव केस, और ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ ही आज टेंसेस बेस्ड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के वर्ब को चेंज करने के जो रूल्स हैं, उस पर आधारित वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। आप लोग इसके रूल्स पर ध्यान दीजिए, तो कठिन से कठिन वाक्य का भी आप पैसिव वॉइस बना लेंगे। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।